नमस्कार दोस्तों, केडी झारखंड स्पेशल क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए फिर से सामान्य ज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं रोज़ाना आप लोग के लिए नए नए सामान्य ज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर उपस्थित हो पाऊँ। तो चलिए, आज का समय नष्ट नहीं करते हुए आज का पहला प्रश्न लेते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष आया? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व आपका 1920 को ये अस्तित्व में आई थी। नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत का हिंदू कैलेंडर निम्न में से किस पर आधारित है? तो ये दोस्तों, ये शक युग या शक संवत बोलेंगे, ये गड़बड़ है, ये गलत है। शक संवत पर आधारित है, तो इसको याद कर लेंगे। भारत का जो हिंदू कैलेंडर वो शक संवत पर आधारित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना निम्न वर्ष, ये निम्न सदी या निम्न वर्ष होगा, निम्न में हुई थी। इसको डायरेक्ट पढ़ेंगे, निम्न में हुई। ये टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, तो ये हो जाएगी 14वीं शताब्दी। एक्चुअली इसका स्थापना हुआ था हरिहर और बुक्का के द्वारा 1336 में। इसका स्थापना हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों के मदद से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट जो प्रश्न है, 15वीं सदी के अंत में भारत में वास्को डी गामा का पदार्पण कहाँ हुआ था? कालीकट या कोचीन में? तो आप लोग को याद होगा दोस्तों, ये कालीकट आंसर सही है। कालीकट में आपका 1498 को ये वास्को डी गामा भारत पहुँचे थे। नेक्स्ट जो प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो सामान्य ज्ञान का जो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वो है, भारत में निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना सबसे पहले हुई थी? तो कार्बेट नेशनल पार्क या कान्हा, इन दोनों में से किसका सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापना हुई थी? तो ये जो हुआ था दोस्तों, कार्बेट नेशनल पार्क की स्थापना जो हुई थी 1936 को हुई थी, 1936 को। नेक्स्ट जो प्रश्न है, दांत में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है? दांत में जो होता है वो कौन सा पदार्थ पाया जाता है? कैल्शियम या कार्बोहाइड्रेट? तो हम लोग जानते हैं कि दांतों में कैल्शियम पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वस्थ दांत को पाने के लिए निम्न में से किस प्रकार का भोजन नहीं करना चाहिए? तो हम लोग देखेंगे कि वसायुक्त भोजन या मीठा भोजन। तो इसका आंसर होगा मीठा भोजन। स्वस्थ दांत के प्राप्त करने के लिए अगर हम लोग देखें तो मीठा भोजन का ज़्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट जो प्रश्न है दोस्तों, वो प्रश्न है कि शतरंज की बिसात या बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? तो शतरंज की जो बिसात होते हैं उसमें 64 वर्ग या बोर्ड में बिसात होते हैं। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो सामान्य ज्ञान का, भारत संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? भारत कब संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना?
तो 26 जनवरी 1950 को, ये हो जाएगा आंसर आपका 26 जनवरी 1950 को हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत में संवैधानिक सुधार संबंधी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट है दोस्तों, ये कब प्रकाशित हुई? तो ये प्रकाशित हुई थी 1918 को। ये कब प्रकाशित हुई दोस्तों? 1918 को। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है 1918 को जो है ये हुई थी। नेक्स्ट जो प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त का शुद्धिकरण करता है? तो मानव शरीर का कौन सा अंग, तो इसमें जो है शुद्धिकरण जो होता है इसमें होगा फेफड़ा। ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका, वो प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अस्थाई सेना का निर्माण किया था? तो दिल्ली सल्तनत का जो है सर्वप्रथम अस्थाई सेना का दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अस्थाई सेना ने दोस्तों अस्थाई सेवा का निर्माण किया? तो ये इसका जो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा इल्तुतमिश जो है पहला जो है सुल्तान था जिन्होंने अस्थाई सेवा का निर्माण किया था। गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान कहाँ से प्रारंभ किया? तो गांधी जी ने जो है चंपारण बिहार से जो है ये पहला सत्याग्रह प्रारंभ किया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है दोस्तों, वो है डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया? तो वाटसन एंड क्रिक ने किया था। किसने किया था दोस्तों? वाटसन एंड क्रिक ने किया। नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका, वो प्रश्न है कि ये सामान्य ज्ञान का जो प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? गृह मंत्रालय के अधीन होता है दोस्तों। ये जो है ये गृह मंत्रालय के अधीन होता है। अब हम लोग जो है पेरिस ओलंपिक 2024 से संबंधित यानी खेल से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेंगे। ये जो पेरिस ओलंपिक 2024 है दोस्तों, इसकी प्रारंभ कब किस तिथि से हुई? तो पेरिस ओलंपिक के खेल का प्रारंभ हुआ 24 जुलाई और इसका समापन हुआ 11 अगस्त को। इस खेल का जो है स्थान कहाँ था? पेरिस फ्रांस में। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो देखेंगे हम लोग कि पेरिस ओलंपिक से जुड़ा हुआ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे कि इसका उद्घाटन स्थल जो था जर्डिनस डू डेक्रेडा और सीन में था। इसका जो उद्घाटन हुआ था जॉर्डिनस ड्यू डेक्रेडा और सीन में इसका जो है उद्घाटन किया गया था। समापन समारोह जो हुआ था दोस्तों, इसका समापन समारोह जो स्टेड डी फ्रांस में हुआ। याद रखेंगे समापन समारोह कहाँ हुआ? स्टेड डी फ्रांस में। पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल कितने देश या राष्ट्रों ने जो है प्रतिभागी के रूप में भाग लिया? तो 206 प्रतिभागी देश जो है इसमें शामिल थे। नेक्स्ट प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक का शुभंकर जो क्या था? तो पेरिस ओलंपिक का शुभंकर दोस्तों फ्रीज या फ्रीजियन था। ये महत्वपूर्ण प्रश्नों है जो खेल संबंधी इस बार पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है दोस्तों वो है कि भारत की तरफ से जो है जो ध्वजारोहक होता है, ध्वजवाहक होते हैं,
जो आगे आगे भारत का प्रतिनिधि के रूप में ध्वजवाहक के रूप में होते हैं, तो उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक के रूप में कौन कौन थे? तो ये थी पीवी सिंधु जो बैडमिंटन की खिलाड़ी है, तथा शरथ कमल टेबल टेनिस के खिलाड़ी। ये दोनों जो है ध्वजवाहक के रूप में आगे में भारत का प्रतिनिधि कर रहे थे। नेक्स्ट जो है समापन समारोह। समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? तो ये मनु भाकर जो शूटिंग से संबंधित है, एवं जो है PR श्रीजेश हॉकी से। ये दोनों जो है समापन समारोह के ध्वजवाहक थे। भारत ने इसमें जो है दोस्तों टोटल 6 पदक जीते, जिसमें जो है गोल्ड भारत को 1 भी नहीं मिला, सिल्वर 1 और ब्रॉन्ज 5, और कुल जो है 206 देशों में भारत का स्थान जो रहा 71वां स्थान रहा, जबकि अमेरिका जो है 126 पदक के साथ प्रथम स्थान पर बना रहा, जिसमें 40 गोल्ड, 44 सिल्वर और 42 ब्रॉन्ज मेडल जो है शामिल है। और दूसरे स्थान पर जो रहा वो है चाइना, ये 91 पदक के साथ दूसरे स्थान पर रहा। तो ये रहा दोस्तों आज का महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा है ये प्रश्न आपका जो है जो भी जो है प्रतियोगिता परीक्षा है उसमें अवश्य पूछे जाएंगे, संभावित प्रश्नों के रूप में हैं। तो आप लोग ज़रूर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूर इसको देखते रहें। धन्यवाद।